साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट और एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो इसको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1992 में लॉन्च किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि हाथियों का संरक्षण किया जाए, जिसके लिए योजनागत और वैज्ञानिक विधि से रणनीति तैयार किया जाए तथा उसी हिसाब से इनका प्रबंधन किया जाए। इसके अलावा हाथी दांत के अवैध व्यापार को रोका जाए और हाथियों का शिकार और शिकारियों से उनकी रक्षा की जाए। इसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था। इसके अलावा हाथियों की सुरक्षा, उनके आवास और गलियारे की सुरक्षा कार्य पर भी विशेष ध्यान देना ये प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ मानव एवं हाथियों के बीच जो झड़प होता है उनको कम करना और रोकना, ये भी प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। और थोड़ी सी हम और बात कर लें अगर एलिफेंट की, तो वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया था। अब बात कर लें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व भारत में हैं, तो लगभग 32 एलिफेंट रिजर्व भारत में है, जिसमें जोन बांटकर हम इनका अध्ययन करेंगे। और सबसे ज़्यादा वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा हाथी जो है वर्तमान में कर्नाटक में है। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्टर्न जोन की बात कर लें तो नॉर्थ वेस्टर्न जोन में राज्य आते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहां उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व है। इसके अलावा ईस्ट सेंट्रल जोन की बात कर लें तो ईस्ट सेंट्रल जोन में वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं। तो वेस्ट बंगाल में मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व आता है, जबकि झारखंड में सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है और उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो ध्यान दीजिएगा, मयूरभंज उड़ीसा में है और मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा महानदी एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और बियातामी एलिफेंट रिजर्व, साउथ उड़ीसा एलिफेंट रिजर्व, ये सभी उड़ीसा में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में लेमरू एलिफेंट रिजर्व और बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व हैं। और केमांग सोनितपुर जोन की बात कर लें तो जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और आसाम स्टेट आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में केमांग एलिफेंट रिजर्व है और आसाम में सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है। इसके अलावा ईस्टर्न साउथ बैंक की बात कर लें, ईस्टर्न साउथ बैंक जोन की बात कर लें जिसमें आसाम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, तो यहाँ भी दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी असम में है और अरुणाचल प्रदेश में साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व है। इसके अलावा काजीरंगा और करबाई एंगलॉग इंटांकी जोन की बात करें तो जिसमें आसाम और नागालैंड कुछ हिस्से आते हैं, तो यहाँ आसाम में काजीरंगा कार्बी एंगलॉन्ग एलिफेंट रिजर्व आता है। इसके अलावा धनसिरी लंगडिंग एलिफेंट रिजर्व भी यहीं आसाम में है और नागालैंड में इंटांकी एलिफेंट रिजर्व आता है। जबकि नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस जोन की बात कर लें तो जिसमें आसाम और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा आता है, तो इसमें चायरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व भी आसाम में है, जबकि वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न दूर्स एलिफेंट रिजर्व आता है। जबकि मेघालय जोन में, जो कि मेघालय में है ये सब शामिल, इसमें गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व और खासी हिल एलिफेंट रिजर्व आता है। और ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट जोन की बात कर लें तो जिसमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से 4 स्टेट आते हैं। उस जोन में कर्नाटका में मैसूर एलिफेंट रिजर्व है और केरला में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है और नीलांबर एलिफेंट रिजर्व है। इसके अलावा तमिलनाडु में कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व है और नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है। और आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पे रायला एलिफेंट रिजर्व है और अन्नामलाई नेल्लियाम्पट्टी हाई रेंज जोन की बात कर लें तो यहाँ पे तमिलनाडु और केरला आते हैं, इसमें शामिल हैं इस जोन में। यहाँ पे अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व और अनाईमुदी एलिफेंट रिजर्व आते हैं। तो अनाईमुदी एलिफेंट रिजर्व केरला में है, जबकि अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है। और पेरियार अगस्त मलाई जोन की बात कर लें जो कि केरला और तमिलनाडु दोनों में है,
हम बात कर रहे थे पेरियार अगस्तमलाई जोन की। तो जो केरला और तमिलनाडु में है, यहाँ पेरियार एलिफेंट रिजर्व केरला में है और तमिलनाडु में श्रीविल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व है। तो ये हैं जो लगभग 32 एलिफेंट रिजर्व हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी, और प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।